वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 जनवरी 2022 और 12 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया क्यों जाता है? तो मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 11 जनवरी को ये राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और 9 जनवरी को ही गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी 11 जनवरी को मनाई गई है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच तैयार किया है? तो अभी वैभव घड़ियोक ने विश्व का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच तैयार किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होगा। ये भारतीय मूल के हैं वैभव घड़ियोक, एक कंपनी है हेडन एआई, इसमें ये एआई के कार्यकारी उपाध्यक्ष है। इन्हीं ने ये स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच तैयार किया है। ये क्या करेगा, जैसे चौराहे हैं, जो कोई विशेष प्लेस है, वहां का 3D मैप तैयार करेगा और उसके बेस पर ये स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BWF 2022 योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट कहां शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। BWF 2022 यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रतन टाटा की बायोग्राफी, रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी किसने लिखी है? तो इस बायोग्राफी का नाम है रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। इसे डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको बायोग्राफी का नाम याद रखना है और इस बायोग्राफी के राइटर का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, अभी ममता बनर्जी पर बेस्ड ये बुक लॉन्च हुई थी, ममता बियॉन्ड 2021। इसे जयंत घोष ने लिखा था। एक ये बुक अभी लॉन्च हुई, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इसे धीरेन्द्र के झा ने लिखा था। एक ये बुक लॉन्च हुई थी बैचलर डैड, इसे तुषार कपूर ने लॉन्च किया। इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, इसे डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा था। मॉडर्न इंडिया नाम की बुक लॉन्च हुई थी, इसे पूनम दलाल दहिया ने लिखा। एक ये बुक है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री, इसे डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा। और एक ये इंपॉर्टेंट बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसे इन्फोसिस की सुधा मूर्ति ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में किसे 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया? तो अभी 2021 को यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये 2015 और 2018 से भी अधिक गर्म रहा है 2021, तो इसे 5वें सबसे अधिक गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर और ग्रैमी विजेता मर्लिन बर्गमैन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो मर्लिन बर्गमैन ये एक गीतकार थी और ये ऑस्कर और ग्रैमी विजेता थी।
अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थी मर्लिन बर्गमैन, ये ऑस्कर और ग्रैमी विजेता एक गीतकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यूवाई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रिन्यूवाई, इसने अभी राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है, जैसे पॉलिसी बाजार है उसी तरह से ये ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है रिन्यूवाई, इसने राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, अभी हुंडई मोटर इंडिया ने अदिति अशोक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। किनारा कैपिटल ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। स्पोर्ट्स अड्डा ने ब्रैडली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। घड़ियों की कंपनी है फॉजिल और एक किचन केयर ब्रांड है बंडरसेप, इसने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फिनो पेमेंट बैंक ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और सेनको गोल्ड एंड डायमंड ने कियारा अडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये अभी रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गुजरात में है केवड़िया रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के अब एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन किया गया था। और जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये अभी रेलवे स्टेशन के नाम बदल गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने उच्च शिक्षा संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा ने किया है, तो यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा राज्य सरकार ने अभी महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की थी। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टे सेतु का उद्घाटन अभी कटक में हुआ है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज में हुआ। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है उड़ीसा ने, और जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण का शुरुआत उड़ीसा में हुआ। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व, इसे रजा पर्वा भी कहते हैं, यह भी उड़ीसा में मनाया जाता है। और चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में है रुसेकुलिया बीच, उड़ीसा में है गोल्डन बीच। उड़ीसा के 2 गांव आपको याद रखने हैं, एक है वेंकट रायपुर और दूसरा है न्योलिया शाही। इन दोनों को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। कोणार्क टेम्पल को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। नंदन कानन चिड़ियाघर उड़ीसा में है। यहाँ पे एडॉप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। अभी केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना किया, क्योंकि ये जो पाइका विद्रोह है ये 1820 में हुआ था, इसलिए इसको पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया। अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी उड़ीसा में आयोजित की गई है। उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर हिरण, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी पावर ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो अभी शेर सिंह ख्यालिया को अडानी पावर ने अपना सीईओ अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। शेर सिंह ख्यालिया ये गुजरात पावर कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, लेकिन अब ये अडानी पावर के नए सीईओ बने हैं।
अच्छा, मैंने यहाँ पे मित्रभा गुआ का नाम लिखा है, ये 72 में ग्रैंड मास्टर बने थे। एक नाम ये लिखा है भरत सुब्रमण्यम, ये अभी भारत के 73 में ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफल परीक्षण कहां किया गया? तो अभी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का परीक्षण INS विशाखापट्टनम में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कौन गीता गोपीनाथन का स्थान लेंगे? तो अभी IMF में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में पियरे ओलिवियर गीता गोपीनाथन का स्थान लेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। IMF की पहली चीफ इकोनॉमिस्ट थी गीता गोपीनाथन, अब इन्हीं का स्थान लेंगे पियरे ओलिवियर। अब IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन DC में। और अब इसके चीफ इकोनॉमिस्ट बनेंगे पियरे ओलिवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने गेटवे टू होल को बुझाने की योजना बनाई है? तो गेटवे टू होल ये क्या है? ये विशाल रेगिस्तानी गैस क्रेटर है, यहां पे लगातार आग जल रही है कई सालों से। अब इसको बुझाने की योजना बनाई है तुर्कमेनिस्तान ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तुर्कमेनिस्तान, तो ये है मैप में तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की करेंसी क्या है? तुर्कमेनिस्तानी मानत। और तुर्कमेनिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गुरबांगुली बर्डिमुखा मेदोव। कौन है? गुरबांगुली बर्डिमुखा मेदोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने बेबो का स्थान लिया है? तो जो अभी तक बेबो IPL के नाम से आप बोलते थे, बेबो IPL, अब उसे टाटा ने हासिल कर लिया है टाइटल स्पॉन्सरशिप। अब ये टाटा IPL के नाम से जाना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले बेबो के पास था टाइटल स्पॉन्सर, इसलिए बेबो IPL कहा जाता था। अब टाटा ने इसे हासिल किया है, तो अब ये टाटा IPL के नाम से जाना जाएगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई? तो अभी मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स 2023 आयोजित करने की घोषणा की गई। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, अभी 2021 में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग मंत्रालयों में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, उन सब के बारे में अलग से ये ऑडियो बना दिया गया है। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो फैक्ट स्टडी ऑडियो के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑडियो को सुन सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।